रात, सुनसान काली अंधेरी रात, यानी बुरी आत्माओं, बुरी शक्तियों के जागृत होने का समय। गांव का कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां रहने वाले लोग नींद के आगोश में नहीं थे। वैसे भी गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, और जिस समय की यह घटना है उस समय तो 7:30 बजे तक गांव के सभी लोग बिस्तर पर होते थे। 30 साल पहले की बात है। उस समय बिहार के उस गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, इसलिए लोग लालटेन या डिबिया के सहारे ही अंधेरे को पराजित करने की कोशिश करते थे। गांव के अन्य लोगों की तरह दमयंती भी गहरी नींद में थी। हालांकि आजकल उसकी नींद रात में कई बार टूट जाती थी। दमयंती गर्भवती थी। उसका 8वां महीना खत्म होने वाला था। दमयंती अपने कोख में पल रहे बच्चे के आने का इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रही थी। रात के 7:30 बज रहे थे। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही थी। गांव के बहुत ही पास जंगल होने के कारण कभी कभी सियार के हुआ आवाज भी आती थी। दमयंती का पति राकेश भी गहरी नींद में था। अचानक उसके घर के बाहर कुछ हलचल हुई। वो हलचल ऐसी थी जिसके बाद कुत्तों के भौंकने की आवाज बिल्कुल शांत हो गई। कुछ पलों तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा, एकदम खामोश। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी खामोशी एक बहुत बड़े तूफान को अपने कलेजे में छिपाए रखती है। अचानक से वहां तेज हवा चलने लगती है। तेज हवाओं के चलने के कारण पेड़ों के पत्ते आपस में टकरा रहे थे और अजीब सी डरावनी आवाज पैदा कर रहे थे। दिखने में तो किसी बालक की तरह था वो, लेकिन उसका शरीर था किसी प्रेत का। वो अपने हाथ और पैर दोनों के सहारे किसी बालक की तरह चलता है। वो अजीब नजरों से दमयंती को घूरने लगता है। उसके बाद वो धुएं में तब्दील होकर दमयंती के शरीर में धीरे धीरे कर प्रवेश करने लगती है। दमयंती के शरीर में हलचल हो रही है, पांव से लेकर उसके शरीर के बालों तक। गहरी नींद में सोई दमयंती अचानक से उठ बैठती है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल है, वैसे ही लाल जैसे कि गर्म लोहे का टुकड़ा। उसके बाल पूरे खुले हुए हैं, जो खुली खिड़की से आ रही तेज हवा के झोंके के कारण उड़ रहे हैं। दमयंती के चेहरे पर अब एक रहस्यमय मुस्कान है। वो अपने पेट के ऊपर से साड़ी को थोड़ा हटाती है और फिर तोहरा दिन पूरा हो गई। जाने का है तुझे, जाने का, तुम्हारा दिन पूरा हो गया है। दमयंती ये कहते हुए जोर जोर से हंसने लगती है, इतनी जोर से कि राकेश की नींद खुल जाती है। अरे क्या हुआ रे तुमको? ऐसे काहे हंस रही हो रे? क्या हुआ? राकेश की बातों को सुनकर दमयंती उसे घूर घूर कर देखती है और फिर एक जोरदार लात उसे मारती है। लात इतना जोरदार थी कि राकेश दूर जा गिरता है और उसका सिर घर की दीवार से टकरा जाता है, जिससे उसका सिर फूट जाता है और उससे खून निकलने लगता है। उसे कुछ समझ आता उसके पहले ही दमयंती उठकर उसके पास जाती है और उसे हवा में उठा लेती है। अरे अरे ये क्या कर रही है तू? अरे क्या हुआ तुमको? इसको इतना ताकत कहां से आ गया रे? दमयंती अपने पति को उठाकर नीचे पटक देती है। वो एक बार फिर से जोर जोर से हंसती है और फिर अपने पेट पर एक जोरदार मुक्का मारती है। पगला गई है क्या रे? हैं? पगला गई है? क्या कर रही है तू? अरे मत कर, अरे मत कर। बाप रे बाप, अभी तो नन्हा मेहमान आया या आई भी नहीं है, लेकिन हमारा वैल्यू इस घर में एकदम खत्म हो गया है। अरे ऐसा काहे कह रहे हैं? क्या हुआ? का हुआ? हाँ, ये पूछो कि का नहीं हुआ। कभी तुम आने वाले मेहमान के लिए ई बनाती हो, कभी तुम वो बनाती हो, कभी ई करती हो, कभी वो करती हो। हमरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। अरे अब बोलो, हमारा वैल्यू कम हुआ कि नहीं? ऐसा काहे कहते हैं जी? पर आप जानते हैं ना, 10 साल, पूरे 10 साल लगे हैं हमारी कोख हरी होने में। 10 साल बांझ का कलंक लेकर घूमे हैं हम। ये कहते हुए दमयंती की आंखों में आंसू आ गए। दमयंती बार बार मुक्के से अपने पेट में वार किए जा रही थी।
राकेश दमयंती को ऐसा नहीं करने के लिए कहता रहा, लेकिन दमयंती पर ना जाने क्या सवार हो गया था। वो अपनी कोख को उजाड़ने पर तुली हुई थी। कुछ देर बाद दमयंती ने जो किया वो एक माँ तो कभी नहीं कर सकती थी। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई। ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग सही है ना? हमारा दिमाग एकदम सही है। दमयंती ने अपने पेट में पल रहे बच्चे को मार दिया है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सालों बाद तो उसकी गोद भरी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा गांव हैरान था। सभी दमयंती द्वारा किए इस कृत्य को पहचान नहीं पा रहे थे। गांव में कई लोगों ने दमयंती को पुलिस के हवाले करने की बात भी कही, क्योंकि उसने एक भयानक और विभत्स जुर्म किया था। लेकिन दमयंती की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अपने पेट में पलने वाले बच्चे की हत्या की बात से वो बार बार इनकार कर रही थी। अरे हम काहे मारेंगे अपना बच्चा? हाँ, काहे मारेंगे? अरे कौन हो माँ अपना बच्चा को मारती है का? हाँ बोलिए, मारती है? और वो भी वो माँ जिसकी कोख ने सालों का इंतजार किया हो एक बच्चे के लिए। अपने घायल पेट पर हाथ रखकर दमयंती रो रो कर अपने पति से ये बात कहती, गांव वालों से कहती। लेकिन राकेश ने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हालांकि उसने एक और बात उस दिन अपनी आंखों से देखी थी, जिसे वो लोगों को बताता तो। ये क्या बात कर रहे हो राकेश भाई? देखो, हमको पता है कि तुम अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हो, पर उसने हत्या तो की है ना अपने पेट में पल रहे बच्चे की। अरे उसने नहीं की, कोई उसके शरीर में घुसा था, उसने की है। अरे कौन घुसा था? वो हम नहीं जानते, लेकिन बहुत ही भयानक था वो। दमयंती ने जब कोख के बच्चे की हत्या कर दी, तब वो उसके शरीर से बाहर निकला और मरे हुए बच्चे को उसका पेट फाड़कर निकाल दिया, फिर उसे लेकर जंगल की ओर भाग गया। राकेश, ये सब कहानी बना के पूछो नहीं होगा। तुम्हारी पत्नी ने खून किया है तो किया है, अब काहे किया है समझ से बाहर है। ठीक है, दमयंती ने मारा है अपना बच्चा, पर ये बताओ हमारी पत्नी के कोख का बच्चा कहाँ गया? हाँ बोलो, कहाँ गया? इस घटना के एक सप्ताह बाद की बात है। रात के 12:30 बज रहे थे। राकेश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह घर के बाहर बैठकर बीड़ी पी रहा था। तभी उसकी नजर एक ऐसी विचित्र चीज पर गई जिसे देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके पैर और हाथ कांपने लगे। उसके हाथ से छूटकर बीड़ी नीचे जा गिरी। उसने देखा कि वही जानवर नुमा बालक जो उस दिन दमयंती के शरीर से निकला था, वह रेंगते हुए उसके घर की ओर आ रहा है। अरे ये तो वही है, वही जो हमारे बच्चे को मारा था। वह जानवर नुमा बालक का पुत्र दमयंती के घर में प्रवेश करता है। थोड़ी देर उसे घूरता है और फिर एक बार उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद दमयंती एकदम से जाग जाती है। उसके बाद उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। घर के बाहर ऊंट में छिपकर राकेश ये सब देख रहा था। उसके दिल की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक से राकेश देखता है कि दमयंती घर के बाहर आ रही है, लेकिन किसी इंसान की तरह नहीं, किसी जानवर की तरह, हाथ और पैर दोनों के सहारे। वो अपने मुंह से भयानक आवाज भी निकाल रही है। राकेश कुछ समझ पाता उसके पहले दमयंती उसी तरह चलते हुए राकेश के घर से कुछ दूरी पर स्थित मंगल के घर में प्रवेश कर जाती है। राकेश अपने हाथ में डंडा लेकर उसका पीछा करता है। ये मंगल के घर में क्या करने आई है? मंगल की बीवी भी तो गर्भवती है। राकेश के दिमाग में ये सारे सवाल चल ही रहे थे कि तभी उसे मंगल की पत्नी और मंगल के चिल्लाने की आवाज आती है। राकेश ने और देखा न था, वह डंडा लेकर उसके घर में घुस जाता है। वहां जाकर देखता है कि दमयंती मंगल की पत्नी की छाती पर चढ़ी हुई है और उसके पेट में मुक्का मुक्का मार रही है। मंगल थोड़ी दूर घायल पड़ा है। यह दृश्य इतना भयानक था कि राकेश को एक बार फिर से उस दिन की सारी घटना याद आ गई। उसने पूरी हिम्मत की और डंडे का एक जोरदार वार दमयंती पर किया। दमयंती के सिर से खून बहने लगा। उसने राकेश की ओर घूर कर देखा और उस पर किसी जानवर की तरह हमला कर दिया। दमयंती राकेश का गला दबा रही थी। राकेश की आंखें बाहर आने को हो रही थी। तभी मंगल ने घर में रखी कुल्हाड़ी का वार दमयंती पर कर दिया। दमयंती जोर से चीख उठी।
मंगल का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत का हाथ उसने नहीं छोड़ा। उसने कुल्हाड़ी का एक और वार दमयंती पर किया। दमयंती कुछ देर नीचे ही पड़ी और फिर वहां ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर मंगल, राकेश और मंगल की पत्नी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने देखा कि दमयंती के शरीर से एक प्रेतनुमा बालक निकल रहा है। वो उन सभी को घूर कर देख रहा है। मंगल ने जब देखा तो उसने कुल्हाड़ी का वार उस पर भी करना चाहा, लेकिन वो वहां से चीखते हुए भाग गया। उस प्रेत के शरीर से बाहर निकलने के बाद दमयंती बेहोश हो गई। दमयंती को उसी समय गांव के ही दवाखाना ले जाया गया और उसकी पट्टी की गई। अगली सुबह उसे शहर के डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी होने लगी, क्योंकि गांव में इलाज की बहुत सुविधा तो नहीं थी। कुल्हाड़ी से लगे चोट के कारण दमयंती का खून तो रुक गया था, लेकिन अगली सुबह पूरा गांव दमयंती के घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। दमयंती बेहोश पड़ी थी। सभी लोगों को रात वाली बात पता लग गई थी। गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी शख्स सीताराम जी दमयंती के घर के बाहर लोगों के साथ बैठे हुए थे और उन सभी को कुछ समझा रहे थे। मुंजिया है वो मुंजिया, उसने कब्जा कर लिया है दमयंती के शरीर पर। बहुत खतरनाक होता है रे ये, बहुत खतरनाक होता है ये रे। गर्भवती स्त्रियों के गर्भ में इसकी विशेष नजर होती है, वो उनके गर्भ को नष्ट कर देता है। मुंजिया या मुंजा एक प्रेत है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई लड़का अपने योगोपवीत संस्कार के बाद 10 दिनों के भीतर मर जाता है और अगर वो प्रेत योनि को प्राप्त करता है तो वो मुंजिया या मुंजा बन जाता है। योगोपवीत संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान महत्वपूर्ण होते हैं। मुंजिया या मुंजा प्रेत पीपल के पेड़ पर निवास करता है। इसके पास अलौकिक शक्ति होती है और वो वैसे तो किसी को कुछ नहीं करते, लेकिन यदि किसी ने गलती से पीपल के पेड़ पर बैठे मुंजिया को जगा दिया तो फिर ये अनर्थ कर देते हैं। आज तो शहर से लौटने में बहुत रात हो गई दमयंती। ना जाने कब एक बड़ा अस्पताल हमारे गांव में भी होगा जी। पूरा दिन अस्पताल आने और जाने में लग जाता है। राकेश और दमयंती बैलगाड़ी से अपने गांव लौट रहे थे। बहुत रात हो चुकी थी। कोई अनजान आदमी होता तो वो रात को उस रास्ते से नहीं आता जिस रास्ते से राकेश और दमयंती लौट रहे थे, लेकिन गांव वालों को तो आदत थी उस रास्ते से आने जाने की। सुनते हो जी, तनिक बैलगाड़ी रोकिए ना। बैलगाड़ी रोकूं? अरे काहे? देख रही हो ना कितनी रात हो गई है, कहीं कोई चोर डाकू आ गया तो? अरे हम लोग तो कई बार इस रास्ते से गुजरते हैं जी, यहाँ कहाँ चोर डाकू। सुनिए ना, तनिक रोकिए ना, बहुत जोर से आ रही है हमको। ये कहकर दमयंती ने अपनी छोटी वाली उंगली ऊपर उठा दी। राकेश ने बैलगाड़ी रोक दी। दमयंती बैलगाड़ी से उतरी और पास ही झाड़ियों में चली गई, लेकिन उसे पता नहीं था झाड़ियों के पास ही पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था और उसमें मुंजिया रहता था। तबे हम कहें कि ये मुंजिया कहाँ से इसके पीछे पड़ गया। अब तुमने सारी कहानी बताई तो पता चला। अब क्या करे चाचा, कैसे इससे बचे? ये तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ है तो। चाचा, हमारे बच्चे को मुंजिया पहले ही मार चुका है। अब हम नहीं चाहते कि वो हमारी पत्नी को कुछ करे। हमारी पत्नी को बचा लीजिए चाचा, हमारी पत्नी को बचा लीजिए। ये कहकर राकेश रोने लगा। तब सीताराम चाचा ने राकेश के आंसू पोंछते हुए उससे ऐसी बात बोली जिसे सुनकर राकेश समेत पूरे गांव के लोग सन्न रह गए। ये क्या कह रहे हैं चाचा? ये कैसे हो सकता है? हम नहीं मानते, नहीं मानते। तुम मानो चाहे ना मानो, ये सच है। तुम्हारी पत्नी को उसी दिन मुंजिया ने मार दिया जब वो पहली बार तुम्हारे घर में आया था, और मारने के बाद उसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब वो गांव के सभी गर्भवती औरतों के पीछे पड़ा है। सीताराम चाचा की बातों को सुनकर गांव वालों के चेहरे पर डर की रेखाएं साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मुंजिया से कैसे पीछा छुड़ाएं। राकेश के आंसू तो ये सुनकर ही नहीं रुक रहे थे कि उसकी पत्नी दमयंती मर चुकी है। देखो, मुंजिया से जीत तो कोई नहीं सकता, लेकिन उसे बांधा जा सकता है उसी पेड़ पर, मतलब उसी पीपल के पेड़ पर शाम के समय, क्योंकि ये सूर्यास्त के बाद ही निकलते हैं अपने शिकार पर। लेकिन ये काम हम लोग नहीं कर सकते। ये काम करेगा औघड़, वो औघड़ जो शमशान साधना करता है, क्योंकि वही मुंजिया को बांध सकते हैं। सीताराम एक औघड़ को जानते थे। गांव के कुछ लोगों के साथ वे शमशान घाट पहुंचे। वो औघड़ शमशान में जलती चिता के सामने
साधना की तैयारी कर रहा था। सीताराम जी ने गांव की समस्या उस औघड़ को बताई। औघड़ उनकी मदद को तैयार हो गया। मुझे 21 ऐसी कील चाहिए जिसमें जंग लगा हुआ है, मुर्गी के 21 पंजे, 3 किलो कोयला, 108 लौंग और इतने ही नींबू। गांव वालों ने सारी व्यवस्था कर दी। अगले दिन औघड़ सारी सामग्री के साथ उसी पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने मुंजिया को बांधने की प्रक्रिया शुरू की। सारी सामग्री को पहले जमीन पर रखा गया और कोयले से उन सामग्रियों के बाहर एक काला और गोल निशान बनाया गया। फिर बीच में आग जलाई गई। उसके बाद एक एक कर सारी सामग्रियों की आहुति दी जाने लगी। पीपल के पेड़ में छिपा मुंजिया इस प्रक्रिया से गुस्से में भर गया। वो जोर जोर से फूंक मारने लगा ताकि आहुति की आग बुझ जाए और औघड़ उस प्रक्रिया को बंद कर दे। लेकिन औघड़ ने किसी बात की परवाह नहीं की। वो और भी जोर से मंत्र पढ़ने लगा। मुंजिया का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ गया। वो रेंगते हुए पेड़ से उतरने लगा और पीछे से जाकर औघड़ को पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। जैसे जैसे मुंजिया का हाथ औघड़ के गले में कस रहा था, औघड़ की सांसें बंद हो रही थी। छोड़, मेरा गला छोड़। लेकिन मुंजिया तो गुस्से से भरा हुआ था। उसने अपना जबड़ा खोला और औघड़ के सीने पर जोर से काटने लगा। औघड़ के सीने से खून की धार बह निकली। औघड़ ने किसी तरह अपनी सारी ताकत लगाई और मुंजिया को पीछे धकेलना चाहा, लेकिन इस क्रम में उसके सीने का मांस मुंजिया के मुंह में आ गया। मुंजिया उसे चबड़ चबड़ करके चबाने लगा। उधर औघड़ दर्द से चीख उठा। लेकिन उस हालत में भी औघड़ ने हिम्मत नहीं छोड़ी और आग की देवी से जलती हुई लकड़ी निकालकर मुंजिया के पीठ पर खींचकर मारा। मुंजिया दर्द से तिलमिला उठा और उसे घूर कर देखा। फिर उसने जानवर की तरह चिंगारते हुए आग की देवी में छलांग लगा दी ताकि वो आग को बुझा सके। उसने जानवर की तरह चिड़राते हुए आग की बेटों में छलांग लगाई। औघड़ को इसी बात का इंतजार था। उसने उसी समय 21 किलो को उठाया और मंत्रों की शक्ति से उसे अभिमंत्रित किया और उसे जमीन में गाड़ दिया। और फिर, मुंजिया, तू अब हमारे कब्जे में है, हमारा दास है तू। तू अब इस पीपल के पेड़ को छोड़। तेरा निवास अब यहाँ नहीं, इस किलो में है। तुरंत तो इसमें समा जा। मुंजिया किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह औघड़ की बातों को सुनने लगा और उसने जो कहा उसने किया। मुंजिया को बांध दिया गया उन किलों में। उसके बाद उन 21 किलो को पीपल के पेड़ के नीचे ही जमीन के अंदर पूरी तरह धंसा दिया गया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। मुंजिया बंध गया। औघड़ फिर वहां से वापस लौट आया। मुंजिया अब भी मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, लेकिन कब तक वह वैसे रहेगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं।